यस। हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर सुपर शॉर्ट रिवीजन बच्चा पार्टी, वन शॉट फुल वीडियो ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। यस, दिस चैप्टर इज समथिंग लाइक यार जो लोगों के प्राण तो पक्का निकाल लेता है। आई नो मेरे लाल बाल गोपाल, थोड़ा सा तो मैं डिजिटल बोर्ड की आदत है, बट माफी चाहेंगे उसके लिए बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। पता है आपको यार, बाबा एसएसपी जो है ऐसा नहीं है कि आपके लिए वीडियो शूट ना करें, तो अपना काम नहीं रुकना चाहिए बच्चा पार्टी। आपको वीडियो लेक्चर्स लगातार मिलते रहेंगे मेरे लाल बाल गोपाल, बस एक दो दिन का टाइम है, जैसे ही ठीक होता है वीडियो तो हम लाइव क्लास करेंगे। बट यहाँ पर भी रिकॉर्डेड में भी आपको फुल फील आने वाली है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीट जोश बेसिकली क्या है। तो जो भी बच्चे नए हैं, नीट जोश इज स्पेशली फॉर 2021, ठीक है। यानी कि आपकी जो नीट की एग्जामिनेशन है उससे पहले हम हर एक चैप्टर के बहुत बेहतरीन टॉपिक्स को इन वन शॉट कवर करते हैं बच्चा लोग, विद द टॉपिक, with the explanation, with the concept, as well as some best questions, ठीक है, on the topic बच्चा party. So stay tuned and watch this video till the end मेरे लाल बाल गोपाल, and those who are new in this channel, अगर अभी तक आप फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, so be a part of our family and don't forget to press that bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from the channel. तो तो हम बात करते हैं। अच्छा, नीट दिमाग में चल रहा है यार, तो आई नो मेरे लाल बाल गोपाल, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे एक कॉमन से सिमिलर से स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। और वो कॉमन सी स्टेट ऑफ माइंड ये है, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े। क्या कोई ऐसा है जो हमें इस तकलीफ वाले भंवर से बाहर निकाल सकता है? क्या कोई ऐसा है जो हमें ये बता सके कि बस बच्चा यही वाला पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरू में तो बहुत अच्छे जोश के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगती है उसके बाद उनकी जो वो कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो धीरे 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 थोड़ा सा इस तरह चला जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर से पैंडेमिक का सिचुएशन है बच्चा, तो ऐसे में हमारी प्लेटफॉर्म हमेशा से आप लोगों के साथ रही है बच्चा पार्टी, और इस बार भी वी आर ऑलवेज विथ यू पीपल। आप क्रैश कोर्स के बारे में बच्चा लोग जान लो, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी इन 120 लाइव इंटरेक्टिंग क्लास विद इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर मेरे लाल बाल गोपाल। फटाफट सुपर फास्ट आपका रिवीजन होगा, एंड दैट टू इन जस्ट दिस प्राइस बच्चा पाड़े। एंड दिस प्राइस, आई एम टेलिंग यू, दिस प्राइस इज नथिंग। एक बार जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा, जब आपका सपना पूरा होगा ना, तो हमारे लिए भी जो ये हार्ड वर्क है ना, वो वर्थ इट हो जाएगी बच्चा। और उस टाइम पे आपके लिए ये जो प्राइस है, दैट विल नथिंग, ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी। फॉर दिस प्राइस यू हैव टू अप्लाई सुनीट 21। जब आप परचेज कर रहे होंगे कोर्स, तो सुनीट 21 लगाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वेदांतु की प्लेटफॉर्म से अपने सपने को पूरे किए हैं बच्चा पार्टी, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वी आर डूइंग ऑन द डिफरेंट लेवल। सो आप पीछे मत रहे बच्चा लोग, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। आपके सपने हमारे सपने हैं, और हमारे सपने हम सब मिल करके ही करेंगे बच्चा लोग पूरा। तो सुनीट कोड 21 लगा करके be a part of this crash course program. I'll tell you some interesting and amazing facts about this. You know that there is 120 live interacting session. In just 120 session, the entire physics, chemistry, biology is going to be end. ठीक है। डाउट एप्लीकेशन है बच्चा पार्टी, जिसके माध्यम से आप सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी तरह का आपके जो प्रॉब्लम्स है, वो आप पूछ सकते हैं विद इंडिया बेस्ट मास्टर टीचर। एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज के टाइम में डाउट एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना, अगर हम कर भी रहे हैं तो फिर डाउट हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। सो वेल, वी आर हियर बच्चा पार्टी, द वेदांतोस मास्टर टीचर इज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इतना सब कुछ करना ही कैपेबल नहीं होता, इनफ नहीं होता, इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन भी देनी पड़ती है। सो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज 10 full and 10 part syllabus test to make your exam ready, and amazing tricks and tips shared by the master teachers। टू इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इतने सारे बेनिफिट है। सो आई वेट क्यों करना बच्चा लोग, जल्दी से be a part of this family, be a part of this crash course program. These are those faces and the next can be the you। ठीक है। तो हर मंडे से बच्चा लोग बैचेस स्टार्ट होती है, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, इसीलिए हमारी टीम ने हर मंडे से एक नई बैचेस स्टार्ट करनी होती है। जितने बच्चे एनरोल करते हैं सब जुड़ते चले जाते हैं। सुनीट 21, आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट, सुनीट 21 आपके सपने के पूरा करने के लिए ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। और ये हमारी आज की टीम है बच्चा पार्टी, आज का जो सेशन है वो इस तरह से चल रहा है इवनिंग का। एंड यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस फुल जोश, फुल कंस्ट्रेन मोशन। ये JEE वाले बच्चे भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं, बहुत ही ऑसम लेक्चर होगा और ये इतिहास जरूर बनाएगा बच्चा पार्टी।
आइए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन क्या है ना? कंस्ट्रेंट मोशन क्या है मेरे ख्याल? तो कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली आई कैन से एक तरह से ना बंधा हुआ मोशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बंधा हुआ मोशन? बंधा हुआ मोशन का मतलब बच्चा लोग समथिंग लाइक कि अगर मैं मेरा ये वाला हाथ जो है, सपोज कर लीजिए अगर मेरा ये वाला जो पॉइंट है वो चल रहा है 5 से, तो मेरा ये पॉइंट भी 5 से ही चलेगा, ये पॉइंट भी 5 से चलेगा, ये पॉइंट भी 5 से चलेगा। इट्स अ कॉमन सेंस। व्हाई? बिकॉज ये सब बंधे हुए हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब एक तरह से मजबूरी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए कंस्ट्रेंट क्या है? सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना। अर्थ के लिए कंस्ट्रेंट क्या है? रिवोल्यूशन करना। आपके लिए कंस्ट्रेंट क्या है? लेक्चर में आना। आपके लिए कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? कि आपको स्कूल में जाकर के पढ़ना ही पढ़ना है ना? ये बात अलग है कि आप कुछ अलग ही कर लेते हो, ठीक है, कई सारे बच्चे खुश होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का और बोलने का यही अंदाज है मेरे लाल पाल गोपाल। श्री अम्बे माता की जय हो। फुल एनर्जी के साथ मेरे बच्चा पाड़ी कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक मतलब समझा, अब तुम्हें समझाता हूँ फिजिक्स की भाषा में। देखिए जरा इस पेंडुलम को ध्यान से, हालांकि ये ऑसिलेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि अगर पेंडुलम का, देखो ये अगर मूव हो रहा है बच्चा लोग, इसका कोई भी एक पॉइंट, अरे बहुत तेजी से चल रहा है भाई, इसको रोको कैसे? नहीं रुकेगा, एनिमेशन। इसके कोई भी पॉइंट को देखो, अगर एक चल रहा है तो बाकी सबके सब चलेंगे, ठीक है। बट कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कुछ कंडीशन है, एंड लेट मी टेल यू दैट कंडीशन। कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रिंग है, ध्यान से समझ लो बच्चा, बड़ा मजा आ जाएगा। अगर स्ट्रिंग टाइट है, इनएक्सटेंसिबल है और ऊपर से वो टाइट है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट टाइट है, तो ही कंस्टेंट मोशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो भैया फिक्स है कि ए भी ससुरा अपना 20 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। ससुरा कहां से बीच में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ससुरा भी चलेगा। ये कंस्ट्रेंट मोशन है। आपको लगेगा सर इसमें क्या फिजिक्स है, इतना इजी सर? ओ सर वेरी इजी। अगर ये चल रहा है 20 से, तो सर ये भी 20 से चलेगा। इनफैक्ट इसके बीच में जितने भी पॉइंट है वो सबके सब 20 से ही चलने वाले हैं। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, सारे के सारे 20 से चल रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, ओ हो, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है। पहली सबसे खास बात बच्चा लोग कि कंस्ट्रेंट मोशन के लिए ये होना बहुत जरूरी है, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब कि रस्सी ऐसे खींचनी नहीं चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रेंट मोशन वैलिड नहीं है। और वो टाइट होना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचेंगे सर, रुको सर मैं बताता हूँ, तारी माटी में मरी जाऊं, तारी माटी में। सर रस्सी ऐसे लेके चलू सर, ये 5 से चल रहा था, क्या ये भी 5 से चलेगा? भजिया 5 से चलेगा? अरे अभी तो ये टाइट नहीं है ना, तो इसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। अगर ये ऐसा है तो ही यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलो, तो रस्सी टाइट होनी चाहिए, एंड दैट should be inextensible at the same time, right my dear student? Okay, not a problem बच्चा पार्टी। let us talk about a different thing। जैसे ये वाली जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो किसी थीटा वन एंगल पे v1 वेलोसिटी से चल रही है। ये जो पॉइंट है वो v2 से जाना चाहती है विद एंगल थीटा 2, और इनके बीच का ये डिस्टेंस है बच्चा लोग d, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका d। रस्सी टाइट है। अब जरा सोचिए कि कंस्ट्रेंट की कंडीशन यहाँ पे क्या है। अगर मुझे रस्सी को टाइट रखनी है और कंस्ट्रेंट का कंडीशन अप्लाई करना है, जैसे ये 20 था और ये आपका 20 हो गया था, तो क्या लगता है आपको कि अभी कंडीशन आपका v1 इक्वल्स टू v2 है? वेल, ये आंसर बिल्कुल गलत है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड था बच्चा, वो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी थी, यानी रस्सी का डायरेक्शन जैसा है उसी पर के ही वो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे। इन द वेरी सेम वे माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर देयर इज एंगल नो, तो आप क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, v1 cos थीटा 1 और यहां पर हो जाएगा v2 cos थीटा 2। अब सोचो, अगर इस डिस्टेंस को मुझे कांस्टेंट रखना है, तो सही जवाब हुआ v1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू v2 cos थीटा 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सही तरीका क्या है कंस्ट्रेंट मोशन की वैलिडिटी का? सही तरीका ये है बच्चा पार्टी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग is valid for constraint motion। हाँ, there is also a component that is v1 sin theta 1, but v1 sin theta 1 से इस रस्सी के डिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। रस्सी के डिस्टेंस, रस्सी के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखना है,
तो मेरे लाल बाल गोपाल हमेशा याद रखिए कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट हमेशा जो रस्सी के अलोंग है वो कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ये है एडवांस लेवल की फिजिक्स, आपने यहाँ से पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा होता है। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम टू डील विद दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, है ना। तो प्रॉब्लम अभी देखेंगे और आइडिया और आता चला जाएगा कि कैसे ये बहुत अच्छी फिजिक्स हो जाती है, कैसे एडवांस लेवल की ये बात हो जाती है। आइए तो अब हम इसे करते हैं रफ और चलते हैं हमारे अगले वाले डायग्राम पर। When a string is fixed and pulley is moving, स्ट्रिंग कंस्टेंट के भी दो पोर्शन बता देते हैं। तो पहले हम स्ट्रिंग इस पे ही चलेंगे, उसके बाद फिर पुली के अंदर आएंगे, सबके एक एक अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सीखेंगे। आइए देखिए बच्चा पार्टी, सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे बी वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके ये सभी पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसके जितने पॉइंट है सब v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो ए भी आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ए जितने से इधर आएगा, बी जितने से इधर आएगा उतने से ही नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो बड़ा आसान है, आपको लगेगा सर ये क्या ही चल रहा है, क्या ही सी आपका है, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। आगे देखो और अच्छे सवाल देखो, ये देखिए बी आंसर। हाँ ये बेहतरीन प्रॉब्लम हुआ, अब इसको समझते हैं। देखो बच्चा, अगर आप तुम यहाँ देखोगे तो ए जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैं अगर इस पॉइंट के बारे में सोचूं, इस पॉइंट के बारे में सोचूं, तो सब के सब कंस्ट्रेंट की वजह से सब के सब 8 से चल रहा है, ये भी 8 से चल रहा है, ये भी 8 से चल रहा है, और ये वाला भी बच्चा 8 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। कितने से चल रहा है बच्चा लोग? 8 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है मेरे लाल बाल गोपाल। यस बच्चा। सो आई वाज सेइंग कि सारे के सारे पॉइंट 20 से चल रहे हैं, एम आई करेक्ट? सॉरी 8 से चल रहा है, ये पॉइंट भी 8 से चल रहा है। अब यहां पर बच्चा 8 मीटर पर सेकेंड फिक्स है, कंफ्यूजन क्या है? आई टेल यू, बी की वेलोसिटी गायब है। कई बच्चों को लगता है कि सही जवाब कुछ सर ऐसा होना चाहिए 8 cos 37 इज इक्वल टू वीबी, या वीबी cos 37 इज इक्वल टू 8। बोलो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ये ऐसा कंफ्यूजन चलना चाहिए दिमाग में। मैंने लाइव में भी ये चीज पढ़ाया था बच्चों लोग, और जब मैं लाइव में पढ़ाया था तब भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज चला था, और आज रिकॉर्डेड में भी सेम चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा सही लग रहा है एंड कौन सा आपको गलत लग रहा है। बट कंफ्यूजन चलना चाहिए दिमाग में। बट अगर ऐसा कंफ्यूजन नहीं चला, इसका मतलब कि आपने सही तरीके से इसको समझा नहीं या तो सुना नहीं, बट ऐसा कंफ्यूजन चलना चाहिए मेरे स्टूडेंट। 8 का कंपोनेंट वीबी है या वीबी का कंपोनेंट 37 8 है, कैसे पता चले? तो सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा एसएसपी का एक लाइन याद रखें, एसएसपी का ट्रिक, ट्रू मोशन का ही कंपोनेंट आपको लेना है। तुम ऐसा प्रैक्टिकली सोचो बच्चा कि ब्लॉक बी उस ब्लॉक ए के वजह से हॉरिजॉन्टली चलेगा या इनक्लाइन चलेगा? इट कैन नॉट मूव इनक्लाइन। ब्लॉक बी खिसक के लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो सच्चा मोशन कौन हुआ, वीबी या वो 8? 8 है, इनक्लाइन में 8 है, बट सही डायरेक्शन में कौन चल रहा है, रियल में कौन चल रहा है, ट्रू मोशन कौन है? दैट वीबी। सो बीबी का कंपोनेंट हमेशा बच्चा पार्टी लिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट डाउन VB का cos 37 component is 8 and this one is absolutely wrong. So final answer is VB 8 by cos 37. Cos 37 is what? 4 by 5. That is going to be 10 meter per second. Am I right? Now I'll give you the solution of the slides in my next slide, but इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम में जाकर के इसे डाउनलोड करना होगा, एंड यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. सो गो देयर, चेक आउट एंड you can get the link. Let us see the next problem. I hope you are getting my point. True motion का ही हमेशा कंपोनेंट लेना है बच्चा लोग, याद रखिएगा, जो सच में चलता होगा उसी का कंपोनेंट लेना है, राइट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग. Here is the solution. That is 10 meter per second. Yo, another interesting problem. All right, I have to check every time videos recording or not, because that what we face always. जब भी हम लाइव क्लास नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है.
So here you can see we have one pulley, and with pulley bacha log there is two block A as well as B with angle 53 degree as well as angle 37 degree, and block A is moving towards the left side. We have to find the velocity of block B. So it's not a tough this time because now you know the concept, and physics becomes very easy if you know the concept. Okay, so here I can write along the string, because I have to focus on velocity component along the string, my dear student. तो ये एंगल भी मैथ के हिसाब से 53 डिग्री होगा, and if this is 53 degree बच्चा पार्टी and this is 10, so this is going to be 10 cos 53. Am I right? Now cos 53 is what? 3 by 5. So every point lying on this string will move with 666. ये भी 6 से जाएगा, ये भी 6 से जाएगा, और ये भी 6 से जाएगा, ये भी 6 से जाएगा, और ये वाला भी ऊपर की तरफ 6 से ही जाएगा. अच्छा, तो अब क्या करें? अगर ये पॉइंट 6 से जा रहा है बट रियल में तो आपका ये ब्लॉक है ऐसे ही खिसकने वाला है, VB, तो सच्चा कंपोनेंट VB cos 37 इज इक्वल टू आपका 6 हुआ, यानी कि VB is equal to 6 by cos 37, which is 4 by 5. It's 15 by 2, 7.5 meter per second. That's it. Okay. चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं बच्चा लोग. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दीजिएगा, तो हम जो है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी भेज देंगे. यस, इट्स 15 by 2. आ जाओ नेक्स्ट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चा, छल्ला प्रॉब्लम इसको बोलते हैं. लेट अस सी. दिस इज द छल्ला प्रॉब्लम. छल्ला प्रॉब्लम यहाँ पर मेरा बलमा भरा छल्ला वो वाला नहीं, इट्स अ रिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना. सो यू कैन सी आपके पास में बच्चा एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर ऐसी एक रिंग लगी हुई है, ठीक है, एंड दैट रिंग कैन स्लाइड ओवर दैट, ऐसे स्लाइड कर सकती है. यहाँ पर आपके पास में पुली है, and that ring is basically right side में चल रही है 50 by 3 से, and block A नीचे जाएगा, obvious है, but वो कितने से जाएगा that we have to find. So suppose this is VA, so every point will go with VA velocity, this point also with VA velocity. Now which one is the real component? 50 by 3 cos 53 is VA. 50 by 3 cos 53 equals to VA, और VA cos 53 equals to 50 by 3. अब आप ऐसे सोचो कौन असलियत में चल रहा है, ये रिंग. तो इसका हमें ट्रू डायरेक्शन पता चल गया. अब हम इसका कंपोनेंट लेंगे, ना कि 50 by इस VA का, ठीक है. तो 50 by 3 का जब आप कंपोनेंट लोगे तो वो आपका VA के बराबर है. इस 50 by 3 का हमने कंपोनेंट लिया, दैट इज VA. So now 50 by 3 cos 53. Cos 53 is what? 3 by 5. The correct answer VA is equal to 10 meter per second. Yes बच्चा, that's it. That's it my dear student. अब आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं, है ना. चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. Yes, 10 meter per second. So after finishing the question based on this string constraint, super fast revision आपका हो गया. अब हम बात करते हैं मेरे लाल बाल गोपाल के pulley is fixed, then the velocity of the particles of the string is same along the string, and in the first format only 2 points of the string are attached or touched to moving bodies. ये चीज क्या बताई जा रही है, तो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लो ये आपकी पुली हो गई, ठीक है. पुली के साथ ये इस तरह से बॉडी, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये पुली है, और पुली बच्चा पार्टी फिक्स है. पुली फिक्स्ड है, पुली चल नहीं रही है क्योंकि फिक्स सपोर्ट नहीं है. अब सोचिए अगर ये ए ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक है, ठीक. अगर बी वाला 20 से नीचे जा रहा है तो ए वाला 20 से ऊपर ही जाएगा 100%, क्योंकि पुली चल नहीं रही, पुली तो रेस्ट पे है. ये सिचुएशन बड़ी आसान है.
कोई भी बता सकता है कि भाई जो आपकी वेलोसिटी ऑफ बी है वो आपका माइनस वेलोसिटी ऑफ ए है। बट अगर पुली भी चलने लग जाए बच्चा, तब यही चीज को जवाब देना थोड़ा टफ हो जाता है। तब इसको आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तब इसको आसान करने के लिए, जैसे ये सिचुएशन अब यहाँ पर पुली भी चल रही है, तब आप इसको आसान करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली is equal to velocity of a with respect to pulley and that to sin minus। अच्छा, जब पुली रेस्ट पर थी, अगर मैं इसे ऐसा कर देता v vp is equal to माइनस में v ap, तो हम इसको लिखते तो क्या आता vb माइनस में vp माइनस में va प्लस में vp, और पुली तो आपकी चल ही नहीं रही, तो आपका आंसर वही आता जो कि आप लॉजिकली सोच रहे हो कि वेलोसिटी b का नीचे है तो a ऊपर जाएगा तो वो माइनस आ जाएगा। बट अगर सच में पुली चल रही होती बच्चा पर, तो फिर यही आंसर आपका इस तरह से बन जाएगा, Vp is equal to Va plus Vb by 2। I hope you are getting my point। इससे shortcut method you're not going to get in any reference book। So whenever the pulley is also moving at that time, you have to apply this equation। Velocity of pulley is equal to velocity of A plus velocity of B divided by 2। ठीक है, अब हम इसके भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर पुली चले तो क्या होगा, पुली में 2-3 ब्लॉक लगा देंगे तो क्या होगा। इस सारी सिचुएशन को हम एक एक करके डील करते हैं, राइट। चलिए, let us solve this problem together। We have to find velocity of this block A and this one is fixed, so the velocity is going to be 0 and the pulley is going with 10 meter per second। The formula is Vp is equal to Va plus Vb by 2। Vp I am taking 10 मैंने लिया, ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो फॉर द एंटायर प्रॉब्लम ऊपर का डायरेक्शन इज प्लस, Va क्वेश्चन मार्क है, Vb 0 है डिवाइडेड बाई 2, सो Va इज इक्वल टू 20। अब आपने वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ थी और उसे आपने प्लस रखा और आपका आंसर भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो है ब्लॉक वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा बच्चा। इसी में एक और क्वेश्चन देख लो, सपोज ये इस तरह से हो गई पुली और ये है उसका सिस्टम, ठीक। यहाँ पर है आपका पुली, ये है ए, ये है बी, ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका बताना है वेलोसिटी ऊपर है कि नीचे है कि कितने अमाउंट से चल रहा है। तो हम फॉर्मूला फिर से फिट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी बाई 2, राइट बच्चा लोग। 1 minute, I have to just tick the okay। So what about the velocity of A? It is minus 10। For the downward direction, I'm taking minus। Velocity of B, नहीं पता, by 2, pulley 20। So VB will be 40 plus 10, 50। VB is going to be 50। And if it is coming positive, that means it should move in the upward direction, क्योंकि ऊपर वाले को मैंने प्लस लिया था। So this way बच्चा you can deal with this kind of problem and that too with ease। आप आसानी से ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर मेथड है ये। Velocity of A plus velocity of B divided by 2 is equal to velocity of pulley and that's it, right। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं without wasting our time, here we go। टाडंग टाडंग।
एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलो तो इसे भी जान से मार लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को प्लीज रोक दीजिए और खुद से ट्राई करिए, दैट विल रियली बेनिफिशियल, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को रोको और ट्राई करो, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, 10 minus 5, 20 plus 5 is equal to VB। मैं सही हूं ना? हाँ, सो VB would be 25। अच्छा, ये प्लस आ रहा है, इसका क्या मतलब है बच्चा पार्टी? प्लस आया इसका मतलब क्या है? ऊपर का डायरेक्शन आपका प्लस था, तो ये वाला भी क्या होगा? प्लस होगा। सो VB इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। मजा आ रहा है? अभी इसके अंदर और भी ब्लॉक्स लेकर के आते हैं, तब ये क्वेश्चन थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, this one is looking very interesting. Find out the velocity of block T. I would strongly recommend stop the video, pause the video, try yourself, Bacha Party, and then try to see the solution. That will be really helpful for you and that will really boost your confidence. So please stop the video and try yourself. So here you can see we have A, B, C, D, E, F, and that is connected with the pulley 1, pulley 2, pulley 3, and the upper one is moving with the velocity 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि भाई हमारा जो डी ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 पुलिस दिखाई दे रही है। इसे हम 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 और इसे 3। सभी पुलिस के लिए बच्चा लोग फॉर्मूला अप्लाई करो और कुछ भी नहीं है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ E, देन वेलोसिटी ऑफ A प्लस B बाई 2, बिकॉज मुझे पता चल गया A और B मेरे पास गिवन है, सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ E। नाउ वेलोसिटी ऑफ E आई कैन से नहीं पता, velocity of A that is going to be 2, velocity of B that is going to be minus 5 divided by 2, है ना? 2 minus 5 minus 3 by 2, it is going to be minus 1.5। अच्छा, ये माइनस आ रहा है, इसका क्या मतलब है? नीचे आपने 2 मीटर को प्लस रखा है, 5 को नीचे रखा है और माइनस किया है, इसका मतलब क्या है कि जो E है वो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, एंड विथ वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ 1, जिसका मैंने नाम दिया है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ E प्लस वेलोसिटी ऑफ F बाई 2। वेलोसिटी ऑफ 1 7 दिखाई दे रहा है, E 1.5 दैट टू विथ माइनस, प्लस F नहीं पता है एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2। 7 into 2 14, 14 plus 1 5, 15, 15.5, तो VF would be 15.5। अच्छा, अब ये आया प्लस में, इसका मतलब है कि ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है with 15.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, so finally I am going to apply the equation velocity of 3 is equal to velocity of C plus velocity of D by 2। velocity of 3 कितनी? 15.5 into 2, VC 8 plus VD। So VD is equal to 31 minus 8, 31 minus 8, 31 minus 8, 31 minus 23, yeah 23 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। या मजा आया बच्चा लोग? ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी रेफरेंस बुक से सॉल्व करने जाएंगे तो आपके प्राण निकलना तय है, 100%। 100% आपके प्राण निकलना तय है। पता है क्यों? ये समझ में नहीं आता लोगों को, ये आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ रहे हो। हाँ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल टू E प्लस डी बाई 2। इससे अब आप पांडे जी का कोई भी सवाल लगा सकते हैं, उठा लीजिए वर्मा जी को, मतलब उनके घर से नहीं उठाना है यार, बताएंगे मुझे, बहुत डांटेंगे वो, बट आप पांडे जी के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, और वर्मा जी के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं दैट टू इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, राइट?
हाँ 23 दैट टू प्लस, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। यस, लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चा लोग। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी। आइए मिलके करते हैं। आप उसे ट्राई करना चाहोगे पहले? एक बार ट्राई कर लो। रीजन बड़ा सिंपल सा है। खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आप देखिए इस सिस्टम को समझिए पहले। बीसी वाला जो पॉइंट है यार, कनेक्ट है एक फिक्स्ड पुली के साथ। डी वाली जो पुली है मूव कर सकती है, ई वाली मूव कर सकती है, एम वाली मूव कर सकती है। हमें फाइंड करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी। अच्छा 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 अच्छा। ये सबके सब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, क्यों ना हम सबसे पहले इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ, इसे मैं 1 नाम दे देता हूं, इसे 2, इसे 3। वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। मैंने ए क्यों करा? क्योंकि इसका एक पॉइंट ए के साथ कनेक्ट है और दूसरा पॉइंट 2 के साथ कनेक्ट है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ 1 कितना? 0। व्हाई आई एम सेइंग 0? क्योंकि वो रेस्ट पे है बच्चा, फिक्स्ड सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है मेरे लाल, तो वो तो मूव ही नहीं कर सकता ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस, ए ए -10 हुआ। वाई -10? बिकॉज इट इज गोइंग डाउन, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी -10। प्लस मैंने 2 लिखा है, 2 बेसिकली वेलोसिटी ऑफ 2 यानी कि ये है, ये हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, अब अगर ये प्लस आया बच्चा, इसका मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दैट टू विद 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं लगाता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एच प्लस वेलोसिटी ऑफ ई, जो जिसको मैंने नाम 3 दिया है, डिवाइडेड बाई 2। समझ पा रहे हो आप? मैं इस पुली के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो इसका एक एंड एच के साथ कनेक्टेड है, दूसरा ई के साथ कनेक्टेड है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 तो मेरे पास 10 है, इंटू 2 हो गया। वी एच कितना है? वो -10 है, एंड देन बच्चा दैट इज वीई। सो वीई इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 + 10 यानी कि 30। अब ये फिर से प्लस आया मेरे लाल, प्लस आया, इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाएगा विद 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ ई, वेलोसिटी ऑफ एफ प्लस वेलोसिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाई 2। ई कितना है? 30 इंटू ये वाला 2। एफ कितना है? एफ भी नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं इसके साथ, और ये सब के सब 10 से नीचे जा रहा है, तो -10 प्लस बीजी। वीजी कितना है? वीजी 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 वीजी, अच्छा वीजी तो अपने को फाइंड करना है, डिवाइड बाई हो गया, तो 60 + 10 70, तो आंसर इज गोइंग टू बी 70 मीटर पर सेकेंड। वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम बच्चा पार्टी, वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम फॉर द नीट लेवल, एंड दैट टू जेई एडवांस लेवल 2। तो आप ये सारे के सारे शानदार क्वेश्चन कर पा रहे हैं बच्चा, जस्ट बिकॉज आपके पास एक सुपर एक शानदार सा मेथड है, आपके सामने ही मेथड है। ठीक है, तो बीजी भी निकल गया। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट, वेज कंस्ट्रेंट मोशन में भी घुसा देंगे आज के आज ही, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे ये वन शॉट रिवीजन के अंदर। सेवेंटी है ना? यस 70, दैट टू अप। अब देखिए, अब हम जिस सेगमेंट में जा रहे हैं बच्चा लोग, उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। फर्स्ट, चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, क्योंकि अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बच्चा पार्टी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक यू कैन नेल्ड द बड़ा बड़ा क्वेश्चन विद ईज।
तो रूल क्या है और वो रूल आया कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द गिवन प्रॉब्लम व्हिच कंटेन्स द पॉइंट ऑफ व्हिच वेलोसिटी एक्सप्रेशन टू बी फाउंड आउट. जिसको निकालना है उससे रिलेटेड लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को देख लो. Now mark a point on the string wherever it comes in contact or leaves the contact of the real bodies. So जो bodies चल रही हैं उसका string के साथ connection देख लीजिए, यानी कि string का object के साथ connection देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है. If due to the motion of the point, length of the part of the string with point is related increases, then speed will be taken plus, otherwise minus. कुछ नहीं है, जोड़ने घटाने वाला इसे method कहते हैं. Length increases plus, length decreases minus. यही हमें करना है. कैसे? I'll tell you. बट बिफोर सॉल्व, अच्छा इस क्वेश्चन को देख करके देखो कितनी खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है इस क्वेश्चन को देख करके. सर अगर आप एक बार इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चा तो आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा यार. एंड ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आप इश्क मोहब्बत इन फिजिक्स हो जाओगे इन माय क्लास, ट्रस्ट मी. इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया वो आया कैसे और क्यों आया, पहले तो वो समझ लो. जैसे मान लो आपके पास में ये 2 ब्लॉक है, ठीक. अब यहाँ पर आपके पास में पॉइंट्स है, ठीक है. ये आपका ब्लॉक ए है, ये आपका ब्लॉक बी है. मान लीजिए एंटायर बॉडी इस तरफ जा रही है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो मूव कर रहा है राइट साइड. समझना बच्चा, आपको बहुत मजा आएगा, समझिएगा इसको, ठीक है. राइट साइड जा रहा है. अच्छा, स्ट्रिंग मासलेस है, टेंशन फोर्स लग रहा है टी, यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है टी. अब बताइए वर्क डन बाय द स्ट्रिंग क्या होता है, रस्सी के थ्रू काम कितना होता है? कुछ भी नहीं होता. रस्सी में भले टेंशन फोर्स होती है, जनरली किसी भी तरीके के फोर्स हम लगाते हैं तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट से काम होता है. बट रस्सी में एक फोर्स है, दैट इज टेंशन फोर्स, लेकिन उससे किसी भी तरह का काम नहीं होता. यस, there is no work done by the tension force, there is no work done by the tension of the string, so hence we are going to write down work done by the string is going to be 0. आ रही बात समझ में? अब जरा सोचो, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ए वाले ब्लॉक की. फोर्स कितना है? टी. डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस ए प्लस टी डॉट एस बी इक्वल्स टू 0 इसके लिए. अच्छा, टी एस ए कॉस 0, टी एस बी कॉस 180 इक्वल्स टू 0. समझते जाना. 180 क्यों आया? ये वाला जो ब्लॉक ए है इसमें टेंशन फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक बी है उसमें टेंशन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है बच्चा. एंगल 180. cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका टी ऐसे हो जाएगा, बट ये cos 180 आपका माइनस होता है तो दिस इज गोइंग टू बी टीएसपी. अच्छा, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डी एस ए बाई डी टी, कैन आई राइट वेलोसिटी? यस. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? यस. तो आपका ये रिलेशन आया है वी ए इज इक्वल टू वी बी. आपको नहीं लगता ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके थे? आपको लगेगा सर ये क्यों सिखाया अभी आप? क्योंकि जो चीज आप पढ़े हो बच्चा उसको अब हम टेंशन के थ्रू, मतलब वैसा वाला टेंशन नहीं यार, रस्सी के टेंशन के थ्रू यहाँ पर मैंने अप्लाई किया और उसे भी प्रूफ किया. यही फिजिक्स की सबसे खास बात है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स. इसे ही कहते हैं ना फिजिक्स वर्क्स. तो आपने टेंशन के थ्रू समझा, सेम आंसर आया. इसी चीज को अगर आप अप्लाई करो स्ट्रिंग पे, पुली पे, तो क्या पुली के लिए भी सेम आएगा? लेट अस सी. और अगर सेम आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बनाएंगे, वही शॉर्टकट जो यहाँ पर लिखा गया था. इन्हें समझने के लिए बच्चा हम एक काम करते हैं कि हम ना हमारे पुली को भी चला देते हैं. क्या करते हैं? पुली को भी चला देते हैं. ये आपकी वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज ए एंड दिस इज बी. सब के सब कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बस मान लिया. अच्छा, अब अगर इस पॉइंट के बारे में सोचो, इस पॉइंट के बारे में, टेंशन फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है. टेंशन फोर्स तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है. टेंशन फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है. ए पॉइंट के बारे में अगर मैं सोचता हूं तो टेंशन जहां है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट भी है. डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा जैसा भी आया था. तो कैन आई राइट टी इंटू वी ए डायरेक्टली, समझने के लिए? ठीक है.
इस पॉइंट के बारे में सोचो, टेंशन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्यों? क्योंकि पुली कहां जा रही है? ऊपर, एंगल 180, इसलिए माइनस होगा, क्योंकि cos 180 हुआ। इस पॉइंट के बारे में सोचिए, टेंशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड के अंदर आप घुस रहे हैं बच्चा, आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से। फिर मत बोलना क्योंकि 14 फेब आ रहा है, फिर आप अपनी वाली को भूल जाओगे, गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे, फिर कहोगे यार बाबा एसएसपी आपको तो इश्क मोहब्बत करवा दिया फिजिक्स के साथ। हाँ, बी पॉइंट पर सोचो, टेंशन ऊपर, मोशन भी ऊपर, प्लस। अच्छा, मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पुली लिखना चाहिए था, इक्वल्स टू 0। आपको नहीं लगता बच्चा टी सब कट जाएगा? ओ हो, वाह, सेम चीज आ गई जो आपने पहले पढ़ा था, सेम चीज आ गई जो आपने पहले पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि टेंशन वाला मेथड बड़ा वैलिड है, और अगर ये वैलिड है तो इसका शॉर्टकट तरीका कुछ तो है। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया। क्या करें बच्चा कि हमेशा रस्सी का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन देखें। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, क्योंकि फिर 1 से लेकर के 2 तक तो सब किसी के साथ कनेक्शन है ही नहीं। रस्सी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होती है उसे आप नेमिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टोटल 4 पॉइंट। अब ये देखो कि जब हम किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो वो पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट के साथ कहाँ जाता है। जब वो मोशन करता है तो लेंथ को बढ़ाता है या लेंथ को घटाता है। जब लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस लेना है, लेंथ को घटाएगा तो माइनस लेना है। ठीक है, पॉइंट 1 अटैच्ड है ए के साथ, तो इस वाले लेंथ को वो क्या करेगा, देखिए 1 ए के साथ अटैच्ड है, ए कहां जा रहा है? ऊपर, तो ये वाली जो लेंथ है वो धीरे 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 कम होगी, श्रिंक होगी। अच्छा, बाकी सभी को फिर कांस्टेंट ले लीजिएगा। जब आप पॉइंट 1 कंसिडर करें तो 2 3 4 नहीं चल रहा है, रूल है, ये ट्रिक है। तो इफ आई थिंक अबाउट पॉइंट वन चल रहा है, इस तरह से चलता है कि लेंथ कम हुआ, लेंथ कम हुआ, तो इट शुड बी माइनस। पॉइंट 2, अब 1 मेरे लिए कांस्टेंट है, 3 और 4 कांस्टेंट है, 2 अटैच्ड है पुली के साथ, पुली ऊपर जा रही है तो यही लेंथ को बढ़ा देगा। अगर 2 ऐसे चलेगा तो लेंथ ऐसे बढ़ेगी, 1 और 2 के बीच का लेंथ बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस बढ़ेगा, तो प्लस, दैट टू बीपी वेलोसिटी, क्योंकि वो पी के साथ अटैच्ड है। 3 भी प्लस, बी ऊपर जा रहा है तो 3 और 4 का लेंथ घटेगा, माइनस बीपी, एंड एट द एंड 0। क्यों बच्चा, हिला डाला ना, सेम मेथड, दैट्स इट। अब मुझे पता है, मुझे पता है, अगर लाइव क्लास होता तो तुम तालियां बजा रहे होते, अभी भी बजा दो यार, गला सूख गया भाई, रिकॉर्डेड में मेहनत लग रही है। डन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पी बाई 2, राइट। अब मैं इसी को बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें सी फाइंड करना है। आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे कनेक्शन मान लेने चाहिए, दिस इज वन, अच्छा नाम तो सारे दिए हुए हैं, राइट, क्योंकि ये सबके सब सिंगल ही स्ट्रिंग है और सबसे लंबी स्ट्रिंग भी है, कनेक्टेड भी है। तो चलिए इसको करते हैं। ओके, थिंक अबाउट पॉइंट 1 या ए चल रहा है क्या? ए रेस्ट पे है तो वुड बी 0। बी बी पॉइंट अटैच्ड है पुली के साथ, पुली अटैच्ड है ए के साथ, ए नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो बी और ए के बीच का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो ये प्लस होगा, +5। सी सेम, पुली के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड विद ए, नीचे जा रहा है तो डी और सी का लेंथ बढ़ जाएगा। खाली ये देखना है कि आप जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो तो उसके अलावा सारे पॉइंट कांस्टेंट है। तो अगर सी चल रहा है भाई, सी नीचे जा रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो डी नहीं चल रहा है तो सी और डी के बीच का लेंथ बढ़ ही जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो प्लस ले लो, +5। डी नहीं चल रहा क्योंकि ये अटैच्ड है इसके साथ और ये है फिक्स्ड के साथ, 0। ई 0, F +2, G
+2, H 0, I 0, J नहीं पता, मान लिया नीचे की तरफ जा रहा है तो लेंथ बढ़ा रहा है, तो VC बराबर कितना है? 5 5 10, 2 12, 13 14, 14, वो भी माइनस में। अब मैंने नीचे की तरफ लिया था और मेरा आंसर माइनस आया, तो जब भी आप फिजिक्स में डायरेक्शन एज्यूम करते हो, भले ऊपर या भले नीचे, आंसर आपका माइनस आ जाता है। यानी आपने जो डायरेक्शन लिया उसे अपोजिट कर दीजिए। ये माइनस आपको हमेशा हिंट देगा कि द डायरेक्शन यू हैव सिलेक्टेड यू शुड सेलेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी असलियत में ये ऊपर की तरफ है, अप विथ 14 मीटर पर सेकेंड। इट इज एन अमेजिंग ट्रिक बच्चा पार्टी। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक you can kill many bada question, and that too with ease, and it's a reality, it is the reality। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 14 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख करके, बट चिंता ना करें, मिल करके करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज अपने को समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन के अंदर पहले एक बड़ी सी स्ट्रिंग को टारगेट करिए। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज करूँ तो आपको भी समझ में आएगा। ये देखिए एक बड़ी सी स्ट्रिंग है जिस पर हम अपना जोड़ने घटाने वाला मेथड लगा सकते हैं आसानी से। वहीं पर इसमें एक तो ये एक सेगमेंट है जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, और इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बच्चा एक ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट। क्यों ना हम शुरुआत राइट से करते हैं, ठीक है। अगर ये 4 से चल रहा है राइट साइड में, 4 से चल रहा है राइट साइड में, तो बच्चा ये वाला जो है ये आपका 4 से ही जाएगा राइट साइड में। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रेन की वजह से ये सारे के सारे पॉइंट्स फिक्स है। अभी आपका 4 से जा रहा है, ये पुली 4 से जा रही है। अगर ये पुली 4 से जा रही है तो 4 इज इक्वल टू 0 प्लस, इसका नाम दे दूं 1 2 3 4 5, तो मैं यहां पर देता हूं वेलोसिटी ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वेलोसिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड आया। और दैट टू प्लस, मतलब कि ये जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए लेफ्ट वाले सेगमेंट में। इस पुली के बारे में मैं सोचूं तो ये होगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 प्लस आया, तो ये 3 से ऊपर की तरफ जाएगा। इस वाले की मैं बात करूं तो 3 और 2 5 बाई 2, यानी कि 2.5 से बच्चा पार्टी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मार्किंग करते हैं जो बड़ा वाला स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचो पॉइंट 1 2.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 2 और 1 के बीच का लेंथ छोटा हो जाएगा, -2.5। 2 पुली के साथ अटैच्ड है, पुली रुकी हुई है, कुछ नहीं होगा। 3 रुकी हुई है, कुछ नहीं होगा। 4 रुकी हुई है, कुछ नहीं होगा। 5 रुकी हुई है, कुछ नहीं होगा। 6 डी के साथ अटैच्ड है, डी नीचे जा रहा है, बढ़ जाएगा +1। 7 +1 सेम कंडीशन। 8 8 से ऊपर की तरफ जा रहा है, +8। 9 +8, पॉइंट नंबर 9 अटैच्ड इसके साथ, 8 ऊपर जा रहा है तो लेंथ बढ़ाएगा। 10 आपको निकालना था, मान लो कहीं पे भी प्लस पी ई इक्वल्स टू 0, मैंने ऊपर की तरफ माना। अब देखिए 8 8 16 17 18, 18 में से 2 गया तो 16, 15 16 में से 0.5 15.5, तो v बराबर में -15.5। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन जो आपने लिया गलत है, नीचे की तरफ आएगा। दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं मैं सही हूं या गलत।
भगवान करे। फिफ्टीन पॉइंट फाइव ना, मेरा क्या आंसर था? अरे यार, मैंने 15.5 ही बोला था ना, फिर से लिखना ना पड़ जाए। 15.5 यानी 31/2। आपके सामने रिजल्ट है 31/2। दैट्स इट। ये मेथड इतना ईजी है बच्चा पार्टी। अगर आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट पता चल जाए ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है, और ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको वेज कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ कंडीशन सिखाता हूँ। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। अब जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप इसे कहां से सॉल्व करना चाहते हो, पहले तो ये देखो। चलो हम इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं। ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, तो मेरे लिए ब्लॉक बी चल रहा है बी से। ब्लॉक बी जो है बी वेलोसिटी से या बी एक्सेलरेशन से चल रहा है, और उसके ऊपर का जो ए है वो नीचे की तरफ भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। दिस इज 1 2 3 एंड 4। पॉइंट 1 मेरे लिए नहीं चल रहा, 0। पॉइंट 2 बी से जा रहा है, लेंथ को घटा रहा है, इस लेंथ को माइनस में। पॉइंट 3 को ध्यान दीजिएगा, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। इस तरफ होगा, क्योंकि अटैच्ड है बी के साथ, तो बी कॉस थीटा, और इस तरफ होगा तो बी साइन थीटा। अब हमें लेना कौन सा है, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन अलोंग द कंपोनेंट, अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग ये बी कॉस थीटा होगा। अलोंग द स्ट्रिंग ये क्या हुआ, बी कॉस थीटा हुआ। और ये ऐसे चल रहा है बच्चा, तो लेंथ को बढ़ा देगा, तो प्लस बी कॉस थीटा। 4 के बारे में सोचो, तो 4 ब्लॉक ए के साथ अटैच्ड है, नीचे तो जाएगा, बढ़ा देगा, प्लस ए। बट बच्चा ये 4 ग्राउंड फ्रेम से बी से इधर भी जा रहा है, थीटा आ रहा है कंपोनेंट इसका, तो बी कॉस थीटा अगेन, लेकिन इस बार माइनस बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो बी कॉस थीटा है ऐसे जा रहा है और लेंथ को घटा रहा है, इक्वल्स टू 0। इसने इसको मारा, ए इज इक्वल टू बी आ गया। दैट्स इट। अब आप बोलेंगे सर ये इतना टफ? वेल, इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हो वेज फ्रेम से। कैसे? वेज फ्रेम से, तो वो और आसान हो जाएगा। अगर हम बच्चा वेज फ्रेम से इसको करें, यानी कि हम इस फ्रेम पर बैठ जाएं, तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ दिस वॉल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, फ्रेम हमारा जो है वो आपका, या फिर वेज वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ये हुआ बी, तो ये तो आपका 0 ही है, और ये जो भी है वो बी से चल रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम है वो आपका आ गया माइनस में बी। यानी आपको ये ऐसा चलता हुआ दिखाई देगा अगर आप इसी क्वेश्चन को वेज फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी कितना आसान हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अब ये इधर की तरफ चल रहा है और फ्रेम के ऊपर ही हम बैठ गए हैं बच्चा, इसका मतलब फ्रेम हमारे लिए रेस्ट मोड में हो गई। चलिए इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं, इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में। अब जरा सोचिए पॉइंट 1 क्या है, इधर आ रहा है, लेंथ को घटा रहा है, तो माइनस में बी। 2 अटैच्ड है इसके साथ, हम फ्रेम से कर रहे हैं सॉल्व, फ्रेम नहीं चल रही है क्योंकि फ्रेम में है, हम रेफरेंस फ्रेम वेज पे बैठे हैं, तो 0। 3 भी आपका 0 होगा। 4 वेज फ्रेम में ये नीचे की तरफ ही जा रहा है और वेलोसिटी सॉरी ये बढ़ा रहा है, तो इक्वल्स टू 0, यानी ए इज इक्वल टू बी। नाउ चॉइस इज योर्स, आप इसे कौन से फ्रेम से सॉल्व करना चाहते हैं, वेज फ्रेम से या फिर ग्राउंड फ्रेम से। दैट्स इट, चॉइस इज योर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू बी, ठीक। अब वेज कंस्ट्रेंट मोशन की कुछ कंडीशन है बच्चा।
उस कंडीशन को मैं समझाता हूं अपने लैंग्वेज में। Bodies are rigid. The relative velocity or acceleration perpendicular to the contact surface of the two rigid bodies is always a zero. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको वो जो लिखा हुआ था वो एक्सप्लेन करता हूँ, और वो भी इजीएस्ट मेथड में। देखो बच्चा, अगर ए ब्लॉक चल क्यों नहीं रहे भाई? अच्छा वाइट हो गया इसीलिए। अगर ए ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो बी भी 20 मीटर से चलेगा। दोनों ब्लॉक है, तो रूल क्या है? ए चल रहा है तो बी भी बी से चलेगा, ये कंफर्म पता चल रहा है, बट रूल क्या है? असलियत में रूल ये है कि ये जो उनका कांटेक्ट है बच्चा, उसके परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों का वेलोसिटी हमेशा सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट शुड बी सेम। जैसे स्ट्रिंग के लिए आपने कंडीशन दी थी कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम, वैसे यहां पर है कि वेलोसिटी अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट शुड बी सेम। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसी कंडीशन के आधार पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है, ये दोनों वॉल के बीच में फंसा हुआ है, यू से नीचे आ रहा है, और जाहिर सी बात है अगर ये नीचे आएगा तो ये खिसक करके इस तरफ जाएगा वेलोसिटी बी से। ध्यान देखो बच्चा, तो ये है इनका कांटेक्ट, ये है इनका कांटेक्ट। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं, ये तो ये है उनका कांटेक्ट। कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट शुड बी कांस्टेंट। ये डिपार्टमेंट है ऊपर वाले का, और वो ऊपर वाला जो है नीचे यू वेलोसिटी से आ रहा है, और ये जो डिपार्टमेंट है नीचे वाला, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये वाला डिपार्टमेंट, यहाँ का जो पॉइंट है वो वेलोसिटी वी से खिसक रहा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करता है। यहां पर एंगल थीटा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा हुआ तो ये जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये आपका v cos 90 माइनस थीटा हुआ, जिसे आप लिखेंगे v sin थीटा। अब एक तो मुझे वेलोसिटी अलोंग द कंपोनेंट मिल गई, इस लाइन की कंपोनेंट वेलोसिटी मिल गई। दूसरा आप देखिए, अगर यहाँ थीटा है बच्चा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पर एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये आपका u cos थीटा होगा। रूल के हिसाब से हम लिखेंगे u cos थीटा, क्योंकि इस लाइन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू v sin थीटा। यानी कि u बाई v इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, यानी कि tan थीटा, यानी कि u इज इक्वल टू v tan थीटा। दिस इज डन। दिस इज द एक्चुअल रूल। इट्स डन। आया मजा मेरे लाल बाल गोपाल? बढ़िया सा समझ में आया बच्चा लोग? आनंद की अनुभूति के साथ समझ में आया मेरे लाल बाल गोपाल? तो बस आज के लिए इतना ही, और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये बच्चा लोग। मैंने आपको बताया कि इसी तरह से बेहतरीन कंप्लीट नीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स आप करना चाहते हैं, लाइटिंग डील है। 8,000 रुपीज इज नथिंग माई लाल बाल गोपाल, नथिंग। आपके सपने के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो सुनी 21 कोड लगा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, बाय नाउ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पूरा का पूरा नीट सिलेबस बच्चा लोग 120 सेशन में खत्म होता है। 8 से 11 तक टाउट एप्लीकेशन चलता है। 10 फुल 10 पार्ट आपके जो है एग्जाम के लिए हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, 2 इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। सुनी 21 कोड लगाइएगा, मंडे से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है
तो ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से हमें चेकआउट कर लीजिए यहाँ पर, और वेदांतों का टी-शर्ट भी जीतने का मौका है, एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन डू व्हाटएवर you want to do, man, but don't worry more. Take care. Bye. See you in the next class. Love you all. Take care, my lal bal gopal. Take care.